देखिए, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 18-19 2 दिवसीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और इस प्रस्ताव के माध्यम से देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर विस्तार से लगभग सैकड़ों नेताओं की चर्चाएं हुई। कुल मिलाकर के आज पूरा देश जल रहा है, संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है, देश पर खतरा है। यहाँ तक कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए भाजपा की सरकार बड़े पैमाने पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है, यानी लोकतांत्रिक संस्थाएं भी खतरे में हैं। कुल मिलाकर के भाजपा की सरकार हिटलर शाही के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और यहाँ तक कि ये पहली सरकार है जिसने सरकारी संस्थानों को अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों में औने पौने दामों में बेचने का पाप किया है। इससे आज नौजवान ठगा महसूस कर रहा है। जहां पर बड़े पैमाने पर करोड़ों करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश पहले से झेल रहे हैं, सरकारी संस्थाओं को बेचकर ये सरकार नौजवानों से सरकारी नौकरी छीन रही है। यही नहीं, संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण का अधिकार अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में जो समानुपातिक हिस्सेदारी मिलती थी उसको भी भारतीय जनता पार्टी सरकारी संस्थानों को बेच करके खत्म करने पर लगी हुई है। इसलिए आज जहां बड़े पैमाने पर विपक्ष की आवाज़ को दबाने का दुस्साहस भाजपा सरकार कर रही है, वहीं पर बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी, महंगाई चरम पर है। और यही नहीं, आज जो हमारे छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं उनको भी शोषण का शिकार बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर आपराधिक घटनाएं भी घटी हैं। उत्तर प्रदेश से जीता जागता नमूना है, जहाँ डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार। बेतहाशा महिलाओं पर आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, दुराचार, बलात्कार, हत्या और उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बेतहाशा बढ़ रही हैं। यहाँ तक कि जाति के आधार पर निर्दोष लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। और यही नहीं, आज विकास के मुद्दे पर सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। इसलिए अपने कमियों पर पर्दा डालने के लिए भाजपा सुनियोजित तरीके से हिंदू मुस्लिम का नारा देकर के लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन शायद इनको नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर गया है। 2024 लोकसभा चुनाव में इसका भांडा भी फूटेगा और भाजपा की विदाई भी होगी। आपके खुद के बयानों की बात करें तो विकासमूलक मुद्दों से हटकर आप अक्सर देखे जाते हैं कि धार्मिक ग्रंथों को लेकर ऐसा बयान देते हैं कि विवाद पैदा हो रहा है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर ही संविधान का मजाक उड़ा रही है। संविधान की कसम खाने वाले लोग संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। यहाँ तक कि आज हिंदू राष्ट्र की मांग करना 21 संविधान के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री करता है, मंत्री करते हैं केंद्र के और प्रदेश के। यह संविधान की मर्यादा का हनन नहीं है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 15 में समता का अधिकार देते वक्त स्पष्ट रूप से व्याख्या किया गया है कि वर्ण, जाति, धर्म, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र की मांग करना क्या संविधान के इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? यही नहीं, आज हिंदू मुस्लिम क्या है? क्या इस देश की आज़ादी के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका योगदान नहीं है क्या? अगर सरदार भगत सिंह फांसी के तख्ते को चूमे, राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के तख्ते को चूमे, तो वहीं पर उनके बगल में खड़ा होकर के अशफाकुल्लाह खान ने भी फांसी के तख्ते को चूमा था। और साथ ही साथ एक नहीं लाखों लाख मुस्लिम नौजवानों ने भी इस देश की आज़ादी में अपनी शहादत दी है। तो स्वाभाविक रूप से आज भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर फेल होने के नाते अपने कमियों पर पर्दा डालने की नीयत से जनता का ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम
का नारा देकर के समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, और हिंदू मुस्लिम का नारा देकर केवल समाज को बांटने की बात नहीं कर रही, बल्कि देश को भी बंटवारे की ओर ले जा रही है। आपके जो बयान आते हैं उससे ऐसा लगता नहीं है कि आपके यूपी के ही जो वोट बैंक है वो प्रभावित होंगे? आज बड़े पैमाने पर देश के दबे कुचले पीड़ित शोषित मजलूम समाज के लोग बड़े पैमाने पर लामबंद होकर के धर्म के नाम पर देश को ठगने वाले लोगों को जवाब देने के लिए तैयार हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा समाजवादी पार्टी ही साफ करेगी। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने नई रणनीति के तहत फैसला किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा की विधायी का चुनाव होगा। भाजपा को लेकर आप हमेशा कहते हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं, आपके हिसाब से धर्म की परिभाषा क्या है? देखिए, हमारा संविधान पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष की बात करता है। हम किसी एक सत्ता में रहकर सरकार धर्म विशेष पर काम नहीं कर सकती, बात नहीं कर सकती। लोग जिस धर्म में जिसकी आस्था हो, जिस धर्म में जिसकी आस्था हो, वो अपने धर्म को माने, अपने धर्म को मानने में आज़ाद है, स्वतंत्र है, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। लेकिन सरकार संविधान की कसम खा करके जो संविधान पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष की देश की अवधारणा है उस पर चोट करता है, तो स्वाभाविक रूप से सरकार को ये मांग नहीं करनी चाहिए। जनता मांग करे, धर्म विशेष को लोग मांग करें, बात समझ में आती है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बात करने लगेंगे तो स्वाभाविक रूप से इससे देश का सौहार्द बिगड़ेगा, संविधान टूटेगा और साथ ही साथ देश भी टूटने की रास्ते पर चल पड़ेगा। यूपी से बाहर की बात करें तो हिंदू मदरसों को बंद करने की मांग है, उस पर क्या बोलेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की घटिया सोच है। आज मदरसे बंद हो रहे हैं, कल कोई सरकार संस्कृत विद्यालय बंद करेगा तो क्या इनको चोट नहीं होगा क्या? इसलिए अगर संस्कृत विद्यालय चल सकते हैं तो मदरसे भी चलेंगे।